बिहार चुनाव में एक गाना लॉन्च हुआ था पवन सिंह का। मोदी और नीतीश के जोड़ी हिट हुई। जी हाँ दर्शकों, और उसी को सार्थकता प्रदान करते हुए एनडीए बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त हम आपके साथ जुड़ चुके हैं बिहार चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उसके विश्लेषण को लेकर। तो इस वक्त आपको बता दें, जो एनडीए है, बीजेपी और जेडीयू से जुड़ा हुआ जो गठबंधन है, वो बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। और लगभग 195 से अधिक सीटों पर या तो उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं या उनमें से कुछ जीत भी चुके हैं। लेकिन अभी जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें 195 के करीब का आंकड़ा आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आंकड़ा 200 का पार कर जाए। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि जिस हिसाब से इस बार के जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, शायद एनडीए के गठबंधन के नेताओं ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी जीत उनको मिलेगी, क्योंकि टक्कर काफी मिल रही थी। एक और जहां महागठबंधन था, दूसरी ओर जन स्वराज पार्टी जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो भी मैदान में थी। भले ही प्रशांत किशोर इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन टक्कर देने की उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। उनका जो सपना था वो पूरी तरह से चूर हो चुका है। और एनडीए गठबंधन महाजीत की ओर आगे बढ़ रही है, बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ रही है। हम आपको बता दें, इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें 195 का आंकड़ा एनडीए के उम्मीदवारों ने छू लिया है। ये अभी रुझान है, चुनाव परिणाम अभी घोषित नहीं हुए, लेकिन जो समय अब हो चुका है, 12:52 हो रहे हैं, तो ये लगभग परिणाम की ओर ही बढ़ रहे हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ उलटफेर होने की संभावना नहीं है। लेकिन हमने एक बार देखा था 2020 के पहले वाले चुनाव में, 2015 में, कि भाजपा और एनडीए की जो गठबंधन था वो जीत की ओर बढ़ते बढ़ते अंत में हार का सामना करना पड़ा था और सभी की उम्मीदें धराशायी हो गई थी। लड्डू मिठाई सभी कुछ बांटे गए, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने हैं, 195 से अधिक का आंकड़ा एनडीए के उम्मीदवारों ने छू लिया है और इस वक्त बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ रही है। और हमने जैसा कि अपने कैप्शन में भी दे रखा है कि मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो चुकी है, और इसको लेकर पवन सिंह ने एक गाना भी बनाया था। तो इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो एनडीए के बम्पर जीत की इशारा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पूरी तरह से विफल होते नजर आए हैं इस चुनाव में। एक भी उम्मीदवार उनका जीतता नजर नहीं आ रहा है। वहीं एआईएम के जो उम्मीदवार है, पूर्वांचल में, सीमांचल में उनका कुछ जोर दिख रहा है, लेकिन वो भी उनकी सीट भी घटती हुई नजर आ रही है। और जो उम्मीद से कहें कि ज़्यादा मिल रही है भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों को। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि भाजपा को 88 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। वहीं जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं उनको 79 यानी कि 79 सीटों पर उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के जो उम्मीदवार है वो 21 सीटों पर आगे चल रहे हैं, और जो एनडीए के अन्य घटक दल है वो 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो लगभग 196 का आंकड़ा सामने दिख रहा है। वहीं महागठबंधन जो कि तेजस्वी यादव, वो खुद चुनाव हार रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। काफ़ी पीछे चल रहे हैं। 41 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार अभी आगे हैं, लेकिन बुरी हार का सामना इस चुनाव में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने, कि उनका ये हाल होने वाला इस बिहार के चुनाव में। क्योंकि महागठबंधन के जो उम्मीदवार है, कई परिस्थितियां रही हैं, जैसे कि महिलाओं को जो 10,000 रुपये जो रोजगार की सुविधा दी गई थी नीतीश सरकार की ओर से, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है इस चुनाव में। और जो आंकड़े सामने आए हैं कि इस बार के चुनाव में महिलाओं ने 50 लाख की संख्या, कोई छोटी संख्या नहीं होती, 50 लाख अतिरिक्त मतदान हुए महिलाओं की ओर से जो किया गया, जो कि पिछले चुनाव में ये आंकड़ा नहीं था। ये 50 लाख का आंकड़ा संभवतः पूरी तरह से लग रहा है, जो आंकड़े आए हैं वो एनडीए के पक्ष में जाते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर रहे हैं। छठ पूजा के दौरान में राहुल गांधी का जो बयान आया था छठ पूजा को लेकर, उसका भी एक बड़ा असर पड़ा है। और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कई सभाओं में उठाया भी था कि छठ पूजा को लेकर जो अनाप शनाप बातें राहुल गांधी ने कही थी, उसका भी असर देखने को मिल रहा है इस चुनाव परिणाम में। क्योंकि इतनी बड़ी जीत की उम्मीद शायद एनडीए के उम्मीदवारों को भी नहीं रही होगी और एनडीए के नेताओं को भी नहीं रही। खुद जो अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के बड़े नेता, कद्दावर नेता, मास्टरमाइंड का है पूरी प्लानिंग की,
हर चुनाव की प्लानिंग वो खुद करते हैं और उन्होंने भी 160 का आंकड़ा दिया था, लेकिन उससे कहीं आगे 195 196 का आंकड़ा लगातार अप डाउन हो रहा है। 195 196 अभी तक की जो स्थिति है, दिन के अब लगभग 1 बजने जा रहे हैं और इसमें ज़्यादा उलटफेर की संभावना नहीं है। संभवतः ये आंकड़ा कहीं 200 को न पार कर जाए और ऐसा अगर होता है तो ये एक बम्पर जीत होगी और ये बिहार चुनाव के इतिहास में सब तस्वीरें पलटने वाला चुनाव होगा। तो इस वक्त की जो तस्वीरें लेकर जुड़े हुए हैं आपके साथ, 196 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे। इसमें बीजेपी के 89, जेडीयू के 79, एलजेपी के 21 उम्मीदवार लगातार आगे बने हुए हैं। वहीं अगर बात करें महागठबंधन की तो पूरी तरह से धराशायी हो गया। महागठबंधन का जो कुनबा है पूरी तरह से धराशायी हो गया। 1 करोड़ रोजगार गारंटी की बात लगातार तेजस्वी यादव करते रहे पूरे चुनाव के दौरान, लेकिन क्या ब्लूप्रिंट है? वो बार बार ब्लूप्रिंट की बात कह रहे थे कि उनके पास ब्लूप्रिंट है, लेकिन आज तक वो ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया। शायद इसी को जनता ने धोखा समझा और जो मतदान है वो एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में हुआ है और यही वजह है कि आज एनडीए का कुनबा इतना बड़ा होता नजर आ रहा है और आंकड़े 200 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो ये तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं और क्या कुछ उलटफेर होने वाला है। और एक जो बड़ा बात है इस चुनाव में, परिणाम में, जो तेज प्रताप थे, तेजस्वी यादव के भाई, वो भी चुनाव हार रहे हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वो शायद जीते, लेकिन जनता ने उनका भी साथ नहीं दिया और जंगल राज का जो ठप्पा लगा हुआ था उनके पिता के माथे पर, उसी को देखते हुए संभवतः बिहार की जनता ने महागठबंधन को नकारा है, तेजस्वी यादव को नकारा है, राहुल गांधी को नकारा है और यहाँ तक कि तेज प्रताप, जिनको परिवार से अलग कर दिया गया था, उनको भी जनता ने नकार दिया है। तो और क्या कुछ तस्वीरें आएंगी इस चुनाव परिणाम के, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के 2025 के, वो तस्वीरें भी हम आपको के साथ साझा करेंगे। और क्या कुछ नई बातें निकल कर आती है इस चुनाव परिणाम से, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आप यूँ ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।